तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th एंड 11th के वो स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट हैं, उनके सिलेबस के बारे में, डेट शीट के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में और टाइमिंग के बारे में, ठीक है ना। और साथ में कुछ बच्चे जो प्रमोटेड हैं लेकिन उनकी अलग अलग क्वेरीज है कि सर क्या हमें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इस विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं, किसी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर हेड्स ऑफ स्कूल्स, उसी सर्कुलर में मेंशन किया गया था, काफ़ी बड़ी लिस्ट थी। तो देखो ध्यान से, नंबर 1 लिखा द स्टूडेंट्स डिक्लेयर्ड पास, मतलब जो स्टूडेंट पास डिक्लेयर किए गए हैं, मतलब जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है उनको इससे मतलब नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये उनके लिए नहीं है। वो पास हैं, वो न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा कल से, यानी 9 मई से वो अपना तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना, अपनी तैयारी में लग जाएं अपने उस न्यू सेशन की, ठीक है। उनको इससे मतलब नहीं है, ये उनके लिए जो प्रमोटेड हैं, ठीक है ना, जो प्रमोटेड हैं। तो आगे देखो ध्यान से, लिखा है बट डू नॉट सिक्योर 33% मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज आउट ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। अब 3 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? हिंदी, इंग्लिश, और कोई बच्चा संस्कृत ले लेता है, कोई पंजाबी, कोई उर्दू। तो 1, 2 और ये तीनों मिला के तीसरे में आती हैं। तो ये 3 लैंग्वेजेज हैं। इसमें अगर किसी का 33% नहीं है, ठीक है, ग्रेस दिया गया है, तो उसको री एग्ज़ाम देना है, क्लियर है। और साथ में और बताया जा रहा है, और इन द सब्जेक्ट ऑफ NSQF, NSQF का मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जैसे रिटेल आ गया, IT है, सिक्योरिटी सब्जेक्ट का नाम है, और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है, और ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब सब्जेक्ट हैं जो NSQF में आ रहे हैं। तो टोटल जितने सब्जेक्ट मैंने बोला समझ गए, 3 सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तीनों में से कोई एक, ठीक है। और NSQF का मतलब रिटेल, IT, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ब्यूटी वेलनेस या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब आते हैं। अगर इसमें से आपके 33 नहीं हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अपीयरिंग इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस इन दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में क्लास 10 में तब क्वालिफाई माने जाएंगे जाने के लायक जब वो खुद पेपर देकर कंपार्टमेंट वालों के साथ पास होंगी, ठीक है। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर हर साल प्रोवाइड किए जाते हैं और हर साल काफ़ी बच्चे प्रमोटेड होते हैं। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? वो बच्चे जो प्रमोटेड हैं, हर साल काफ़ी बच्चे प्रमोटेड होते हैं, उनसे कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और जो 11 से 12th में गए 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर फोकस मत करना, आपके स्कूल टीचर आपको और अच्छी जानकारी दे देंगे। आई थिंक अभी तक प्रमोटेड स्टूडेंट से कोई पेपर नहीं लिया गया। हाँ, ये हो सकता है कि इस इश्यू को समझा जाए और ध्यान में रखते हुए आपसे मान लो प्रोजेक्ट ना दिए हो, प्रोजेक्ट ले लिया जाए, या फिर कोई असाइनमेंट दे दे, या असेसमेंट करवा लें, या फिर कोई टेम्परेरी क्लास में टेस्ट ले लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन कंपार्टमेंट वालों के साथ एग्ज़ाम लेना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। बाकी एक बार आप अपने स्कूल टीचर से भी कंसल्ट कर लेना, बट अभी तक मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट का जो प्रमोटेड हुआ है दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, ठीक है ना। प्रमोटेड का मतलब ये होता है कि उसको आगे करना, ठीक है ना, पास करना, उसको फिर से टेंशन देने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये बात समझ गए? तो ये प्रमोटेड वाले बच्चों के लिए था। आई होप उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखो, कंपार्टमेंट वालों की बात है। अब जो बच्चे कंपार्टमेंट हैं, तो देखो लिखा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस फॉर मॉर्निंग, जनरल एंड इवनिंग शिफ्ट स्कूल विल बी हेल्ड एट सेम टाइम। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में जितने बच्चे कंपार्टमेंट हैं, 9th में हो या 11th में हो, सेम टाइम पेपर उनका होगा एक साथ। समझ में आया? अलग अलग पेपर नहीं होंगे इस बार। आगे देखो, लिखा मार्किंग स्कीम विल बी सप्लाइड ऑनलाइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर के जस्ट बाद यानी पेपर के दिन ही मार्किंग स्कीम यानी आंसर की
प्रोवाइड कर दी जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। समझ में आया? आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी द सेम एज इन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 2021-22। मतलब जितना चैप्टर आपने तैयार किया टर्म 2 में सेम वही सिलेबस है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, वही फिर से आपको पढ़ना है। पर मेरे हिसाब से आप टर्म 2 का जो पेपर आपका हुआ है वो बच्चे जो कंपार्टमेंट हैं टर्म 2 का पेपर मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट दोनों ये तैयार कर लो और सैम्पल पेपर तैयार कर लो। इसमें से 70% से ज़्यादा क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, क्योंकि कंपार्टमेंट वालों का पेपर इजी आता है, डिफ़िकल्ट नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो ऐसे ही कंपार्टमेंट थे। तो पेपर इसी में से बन जाएगा, बस तैयारी कर लो टर्म 2 पेपर की। मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट जो है मैंने आंसर अपलोड कर रखा है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की गई अपलोड कर रखा है दोनों शिफ्ट की, तो वहाँ से आप देखकर तैयारी कर लो। और साथ में प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड कर रखा है, उसकी भी तैयारी कर लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया, द एग्जामिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट नॉट कन्वर्ड इन द डेट शीट विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्कूल्स एट देयर ओन लेवल। मतलब जिस सब्जेक्ट की डेट शीट कन्वर्ट नहीं की गई है, जैसे कि आईटी, रिटेल वगैरह वगैरह, तो स्कूल टीचर अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट शीट बता सकते हैं बच्चों को, अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाकर उनका ले सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गई। अब टाइमिंग देख लो एक बार आप, ये डेट शीट है और टाइमिंग ये है 1:30 PM to 3:30 PM, ठीक है। यानी 1:30 से 3:30 टाइमिंग है और ये डेट शीट है। जो भी सब्जेक्ट आपका है 17 से स्टार्ट है, जैसे 9th का मैथ का है पहला और 11th का पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स, ठीक है। इसी प्रकार आप देख लो जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, ठीक है। आगे भी देख लो, ये 21 डेट तक है। आगे देखो, ये टोटल 30 मई तक टाइमिंग है, ठीक है ना, डेट शीट की आप देख सकते हो, क्लियर है। तो टाइमिंग आपकी क्या है, 1:30 से 3:30 और ये डेट शीट है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग नोट कर लो और इस हिसाब से तैयारी करो। आगे देख लो, और इसमें लिखा हुआ है लिंक फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग द नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर एंड एंट्री ऑफ द मार्क्स ऑफ थ्योरी एट सब्जेक्ट टीचर लेवल स्टूडेंट लेवल फेज 4 विल बी अवेलेबल फ्रॉम 17 मई, यानी 17 मई से ये अवेलेबल हो जाएगा और 2022 जून तक, ठीक है ना। तो मतलब आपके जो स्कोर हो रहे हैं पेपर चेक करने के बाद में सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी 17 मई से 2 जून के बीच में। द लिंक विल बी ब्लॉक्ड ऑन 2 जून 2022 एट 5 PM, यानी 5 बजे ये लिंक जो आपके पेपर की होगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक होगा यानी आंसर शीट चेक होगी, जो भी मार्क्स आपके होंगे, बस उसको अपलोड करने की टाइमिंग 17 मई से 2 जून है और 2 जून को 5 बजे वो बंद कर दी जाएगी, उसके बाद अपलोड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें रिजल्ट की तो लिखा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th में एक्सेस देयर रिजल्ट थ्रू द फॉलोइंग लिंक edudel.nic.in होम पेज कंपार्टमेंट रिजल्ट 2022 शो होगा। वहाँ पर स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सेम प्रोसेस, ये तो आप बाद में करना, अभी जो आपको करना है वो करना। तो मैंने इस वीडियो में सिलेबस, टाइमिंग, डेट शीट, क्या कैसे पढ़ना है, सबके विषय में जानकारी दे दी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस जानकारी को समझ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।